श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री गुरुजी महाराज की जय। सभी रसिकाचार्यन की जय। सभी रसिक जनन की जय। आज आपके समक्ष हम जो विषय लेके आ रहे हैं, अब ये थोड़ा भीतर को विषय होतो जा रहा है। भीतर अर्थात अब आपको हम कुंज लीलान की तरफ लेके चल रहे हैं। तो या को वर्णन हमारे संप्रदाय में श्री दुर्गदास जी महाराज ने करो है 42 लीला में। वहाँ में से बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है रस मुक्तावली। रस मुक्तावली के अंदर प्रिया जी की अष्ट सखियन को वर्णन है और उनकी जो सखियां हैं 64 हर एक की, और जो अष्ट सखी हैं उनको स्वरूप कैसो है, उनकी सेवा कैसी है, ये सभी कुछ इस रस मुक्तावली में आनंद के साथ हमें लीला चरित्र में मिलेगा। तो वही क्रम में रस मुक्तावली जो ध्रुवदास जी कृत है। प्रथम ही श्री गुरु के चरण उर्धरि करो विचार, वैस भेष सखी भाव सो अद्भुत रूप निहार। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनमें ये धारण किया है और ये विचार आया है कि वैस वेश कैसे उनका वेश उम्र है, कैसा उनका वेशभूषा है, सखी उनको भाव सो अद्भुत रूप निहार। तो उनके अद्भुत रूप जो देखने में आए हैं, निहारने में आए हैं, मैं कहने जा रहा हूँ। एती मति मोह पे कहाँ सिंधु नसीब समाए, रसिक अनन्य कृपा बल जो कुछ बरन्यो जाए। कहते हैं ऐसी बुद्धि, ऐसी मति मेरे पे कहाँ है कि मैं समुद्र को सीप में समाहित कर दूं, कि अपने कहने में ले आऊं या थोड़े से शब्दों में उसको व्यक्त कर दूं। ऐसी मति मुझ पे नहीं है। रसिक अनन्य कृपा बल, जो रसिक अनन्य हैं उनकी कृपा के बल से जो कुछ वर्णन हो जाए, तो जो कुछ वर्णन हो सकेगा वो करने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम वृंदावन के स्वरूप को वर्णन करते हुए उन्होंने कही है, रसिक अनन्य कृपा मनाऊं, वृंदावन रस कुछ एक गाऊं, जो जन पंच विहार स्थाना, श्रीपति श्री सो कयो प्रमाना। रसिक अनन्य जो हैं उनकी कृपा मानते हुए, मनाते हुए वृंदावन के रस का कुछ एक भाग में कहने जा रहा हूं या गा रहा हूं। यह योजन पंच विहार स्थान, ये पंच योजन में प्रभु के विहार को ये स्थान है। ये श्रीपति अर्थात विष्णु जी, और श्री सो कहो प्रमाना, उन्होंने लक्ष्मी जी से प्रमाण के साथ में जो कही है। फिर क्या बताया होगा वृंदावन को वर्णन, रतन खचित कंचन की अवनी, झलक रही शोभा अति कवनी, कुंदन बेल द्रुमनि लपटानी, मुक्तनि लता भरी छवि पानी। उनका कहना है कि रतन खचित यानी कि रत्नों से जड़ाव की हुई कंचन की अवनी है, जो धरती है वो स्वर्णमयी हेममयी है। झलक रही शोभा अति कवनी,
जो उसमें शोभा है वो कमनीय, कमनीय मतलब कमनीय शोभा प्रतिपल झलमिला रही हो, झलक रही हो उन रत्नों के अंदर। कुंदन बेल द्रुमिन लपटानी, कुंदन सोने को बहुत ज्यादा तपा दो तो कुंदन हो जाता है, उसकी बेल पत्तों से जैसे लताओं में वो लपटी हुई हो। मुक्तनी लता भरी छवि पानी, मुक्ताओं यानी कि मोतियों की लड़ी, सुंदर सुंदर मोतियों की लड़ी अपने लावण्य के साथ ऐसा लग रहा है कि उसमें जल बिखेर रही हो। उसकी रचना कुछ इस प्रकार से आ रही है। जगमगाते हैं सब वन ऐसे, दामिनी कोटि लसत घन जैसे, राजत हंस सुता छवि न्यारी, रसपति रस की मनोपनारी। जगमगा रहा है वो वन कुछ इस प्रकार से, जैसे लग रहा है कि दामिनी कोटि लसत घन जैसे, यानी करोड़ों दामिनी यानी कि बिजली, और जो बादल घिर के आता है काले बादलों के ऊपर, घन के ऊपर, और जो जब वो बिजली चमकती है तो जो चमक बिखेरती है, तो ऐसे उस वन के अंदर करोड़ों बिजलियां जगमगा रही हो। तो ये शोभा बन के आ रही है उस भूमि में, उस रतन खचित नगों के कारण उस वृंदावन की शोभा अति अति वर्णन करने के लायक जो कहे जाते हैं वो शब्द नहीं है, उस स्थिति में है। और उस पे भी राजत हंस सुता छवि न्यारी, और वहां पे भी जो यमुना जी की जो छवि है वो कुछ इस प्रकार से लग रही है। किस प्रकार से उन्होंने बताई है? न्यारी मतलब अलग, रसपति रस को मनोपनारी, जैसे कि रसपति खुद रस को पनारो चल रहा है। पनारो हमारे यहाँ जैसे आपके यहाँ भी होते होगो, पनारो ब्रजभाषा को शब्द है। जब आपकी छत पे पानी भर जावे तो पाइप से जो पानी बाहर गिरे वो पनारे के नाम है, कि बारिश इतनी जोर से हुई पनारे चल गए। तो इस प्रकार से वो पनारे वहां पे चल रहे हो, यमुना जी की ये विलक्षण शोभा वहां पे हो रही है। बहुविधि रंग कमल कल कूले, आनंद फूल जहां तहां फूले, भ्रमत मधुप सौरव रस माते, पंछी सबे गान गुन राते। और वहां पे तट पे क्या हो रहा है उसके पास में देखें कि बहुविधि रंग, कोई एक रंग नहीं कि नीला पीला हरा, उसमें भी बहु प्रकार के रंगों के कमल खिले हुए हैं। और कूले मतलब किनारे की तरफ, तल कूले, आनंद फूल जहां तहां फूले, और आनंद के कारण फूल यहां वहां सभी जगह फुलवारी बनी हुई है। और उनपे भ्रमत मधुप सौरभ रस माते, उनपे भ्रमण कर रहे हैं भौरे जो रस में मत्त है, अपनी मस्ती में है। और पंछी सबे गान गुन राते, और सभी जो नाना प्रकार के पक्षी हैं वहां पे वो श्यामा श्याम के गुणों का गान कर रहे हैं, अपने कोयल मधुर स्वर में लगी हुई है। जैसे कोकिल कीर कपोत रसाला, छबिसो निर्तत मोर मराला, जेहि बन को शिव श्रीपति गामे, मन प्रवेश तहाँ कैसे पावे। जहां पे कोकिल की मतलब अपनी जो आवाज है कपोत रसों पे भर के दे रही हो, 2600 जो मोरों के नृत्य करने की प्रगति जगह जगह दिख रही है, मोर नृत्य करते हुए मोर मराल दिख रहे हो। और जेहि बन को शिव श्रीपति गामे, जहां के वर्णन को, उस वृंदावन को शिवजी स्वयं श्रीपति विष्णु भगवान गाते हैं, मन प्रवेश तहाँ कैसे पावे। तो मैं अपने मन से वो वहां पे प्रवेश कैसे पा सकता हूं? अगम अगाध सब नित्य न्यारो,
अगम अगाध, आगम निगम जो पुराण है, जो वेद है, उनमें भी वो वर्णन आप ढूंढते रह जाओ। इस तरह को वर्णन है, उनसे भी न्यारो अलग। प्रेम खेलते ही ठा विस्तारो, उस वृंदावन में प्रेम का खेल का विस्तारण प्रिया प्रीतम ने किया है। अब यहाँ पे ये दोहा आवे, प्रेम राशि दो रसिक वर, रूप रंग रस ऐन, मन में खेल खेलत तहा, नहीं जानत दिन रैन। प्रेम राशि दोनों रसिक वर जो हैं प्रिया प्रीतम, रूप रंग के रस के इस ठिकाने में, इस वृंदावन में, एन में क्या कर रहे हैं? मैन खेल खेलत तहा, उनके रास विलास के वो खेल खेल रहे हैं। और वो क्या नहीं जानते? नहीं जानत दिन रैन, उनको ये भी नहीं पता है कि कब दिन हुआ और कब रात्रि हुई है। वो हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे स्वरूप, जो हमें बहुत ही आत्मीयता के साथ हमारी स्वामिनी प्रिया जी उस लीला में, वो ठाकुर जी उस लीला में ऐसे निमग्न हैं कि वहां पे दिन और रात्रि को भी पता ना है। तो यहाँ पे पहले भाग में रसमुक्तावली के आपने देखो मंगलाचरण वृंदावन को स्वरूप, और यहीं पे आज हम समाप्त करेंगे क्योंकि समय अधिक ना लेंगे। अगले भाग में यहाँ से आगे आपको बताएंगे श्रीहित वृंदावन धाम से हमारी सबरस्थल को। जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश, श्री हरिवंश।